आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसको हम देखते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो हम कहेंगे द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट सेपरेट होता है, उससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे आप चाहे तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कह सकते हैं। इसके जो मेथड है उसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे कटिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फर्स्ट मेथड है कटिंग। अब कटिंग में क्या होता है, देखिए हम प्लांट का स्टेम का एक छोटा सा पीस कट करके, अपने हाथों से कट करके, किसी भी प्लांट के स्टेम का, ये स्टेम का एक पीस है छोटा सा, जैसे आप रोज प्लांट में कर सकते हैं कि स्टेम का एक छोटा सा पीस हम कट करके लाए, फिर उसके जो एंड है या इसका टिप और जो लोअर पार्ट है, लोअर टिप है, दोनों को हम ऐसा ऑब्लिक्यू तिरछा काट लेते हैं और किसी एक पार्ट को सॉइल में हम डिप कर देते हैं और यहाँ हम वाटर वगैरह देते रहते हैं इसको। कुछ टाइम के बाद ये जो डिप पार्ट है सॉइल में, उससे रूट डेवलप होती है और यहाँ पर लीफ वगैरह भी डेवलप होना शुरू हो जाती है और इस तरह से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं कटिंग और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है कटिंग। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लांट के स्टेम का एक स्मॉल पीस कट करके ला रहे हैं, फिर उसके दोनों एंड को आपने तिरछा काट दिया, फिर एक एंड को आपने सॉइल में डिप कर दिया और वहाँ वाटर सप्लाई करते रहे, तो वहाँ पर रूट भी डेवलप हो गई और लीफ भी डेवलप हो गई और इस तरह से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया। हमने इसको कहा कटिंग। कटिंग के बाद नंबर 2 है लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम सॉफ्ट होता है, जैसे देखिए ये एक प्लांट मैं बना रहा हूं जिसका स्टेम सॉफ्ट है, जैसे आप जैस्मीन में कर सकते हैं ऐसा, है ना, जैस्मीन प्लांट, या आप कहें तो मोगरा होता है, इनमें आप कर सकते हैं। कैसे, इसका स्टेम सॉफ्ट है तो इसके स्टेम की कोई एक ब्रांच को आप, ये जैस्मीन प्लांट था, ये मेन स्टेम था और ये इसकी ब्रांच थी ऊपर की तरफ 2, इसमें से किसी एक ब्रांच को, अच्छा इसमें लीफ वगैरह सब है, हम इसकी एक ब्रांच को यहां से बेंड करके और उसको सॉइल में डिप कर देंगे इस तरह से। आपने देखा कि ब्रांच को आपने बेंड किया और बेंड करके सॉइल के अंदर डिप कर दिया और यहां आप वाटर सप्लाई करते रहे, तो इसकी जो डीप पार्ट है वहां से रूट डेवलप होगी और उसमें लीफ वगैरह सब डेवलप होगी। इसके बाद हम इस प्लांट को इस ओल्ड प्लांट से, मतलब पेरेंटल प्लांट से, हम इसको कट करके सेपरेट कर देंगे। तो ये पेरेंटल प्लांट था और ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लिया आपने, तो इस मेथड का नाम है लेयरिंग। ये जो मेथड है इसका नाम क्या है, लेयरिंग। ठीक है, तो ये मेथड आप केवल उसमें कर सकते हैं जिसका स्टेम सॉफ्ट हो, ताकि हम इजीली इसकी ब्रांच को बेंड करके सॉइल में डिप कर दें और फिर उसमें वाटर सप्लाई करते रहे तो रूट डेवलप होकर एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाए। जब न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाए तो हम, या रूट डेवलप हो जाए, तो हम इस ऑफस्प्रिंग को इस पेरेंटल बॉडी से कट करके सेपरेट कर देते हैं। ये है लेयरिंग। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड मेथड। लेयरिंग आप कर सकते हैं जैस्मीन में, कटिंग आप कर सकते हैं फर्स्ट मेथड, वो आप रोज प्लांट में भी कर सकते हैं। लेयरिंग के बाद है ग्राफ्टिंग। थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, खासकर ग्राफ्टिंग जो मेथड है वो मैंगो प्लांट में बहुत अक्सर हम करते रहते हैं। मैंगो प्लांट यहां मैं बना रहा हूं, देखिए सपोज ये एक मैंगो प्लांट है और ये मैंगो प्लांट की रूट है, ये स्टेम है और ये उसकी ब्रांचेस वगैरह और ये उसका पूरी लीफ वगैरह, पूरा ट्री बन गया मैंगो ट्री।
इसमें अगर हमको ग्राफ्टिंग करना तो क्यों करें ग्राफ्टिंग, इसलिए कि हो सकता है ये मैंगो प्लांट की जो वैरायटी है वो एक बैड वैरायटी है, इसके अंदर जो फ्रूट आ रहे हैं वो अच्छी वैरायटी के नहीं आ रहे हैं। हाँ, और ये एक मैंगो ट्री था जिसकी वैरायटी बैड है, अच्छी नहीं है, हम इसको हटाना चाहते हैं, इसकी जगह इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं इसकी वैरायटी में, और एक अच्छी वैरायटी में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इस मैंगो ट्री के ऊपर के पार्ट को यहाँ से कट करके और हम इसको हटा दें। बेड क्वालिटी या बेड वैरायटी मैंगो ट्री था ये, इसका हमने अपर पार्ट पूरा काट दिया, कट कर दिया, और कट करके केवल नीचे के पार्ट को हमने सेफ रखा। जो नीचे वाला पार्ट आपने सेफ रखा है इसको आप कहेंगे स्टॉक। ऊपर का पार्ट आप हटा के इसको हटा दें, बिल्कुल इसको फेंक दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बेस्ट वैरायटी वाले मैंगो ट्री की एक ब्रांच को हम कट करके लाते हैं, बेस्ट वैरायटी वाले मैंगो ट्री की एक ब्रांच को हम कट करके लाते हैं, और वो ब्रांच को यहां पर हम इस तरह से लगा देते हैं। ये वो नहीं है जिसे हमने कट करके अलग किया था, बल्कि ये बेस्ट वैरायटी वाले मैंगो प्लांट की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच को आप ग्राफ्ट कहेंगे, ग्राफ्ट। अब आपके पास दो पार्ट हो गए, एक स्टॉक जो बेड वैरायटी वाले प्लांट का पार्ट है नीचे का, और ग्राफ्ट जो कि एक बेस्ट वैरायटी मैंगो ट्री की एक ब्रांच का नाम है, वो ग्राफ्ट आप लेके आए दूसरे प्लांट से। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो पहले हम इनको ऐसा काट लें कि ये ज्वाइन करने के लायक हो जाएं। तो हम इसको इस तरह से काट लें, दोनों को, स्टॉक को और ग्राफ्ट को हमने इस तरह से कट किया कि एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएं, गिरे नहीं, आसानी से ज्वाइंट किया जा सके। अब स्टॉक और ग्राफ्ट दोनों को हम ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम वैक्स भर देंगे, वैक्स यानी मोम, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो वायरल या बैक्टीरियल। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर कॉटन क्लॉथ से इसको बांध देंगे। कॉटन क्लॉथ से बांधने के बाद हम कुछ 20-25 दिन के बाद हम इस कॉटन क्लॉथ को ओपन करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर स्टॉक जो है वो ग्राफ्ट के साथ ज्वाइंट हो गया है, और ये जो प्लांट की वैरायटी थी, जो बेड वैरायटी थी, अब वो बेस्ट वैरायटी में कन्वर्ट हो गई, मतलब हमने इसकी वैरायटी में इंप्रूवमेंट कर लिया। ये है ग्राफ्टिंग, और अक्सर ऐसा हम मैंगो ट्री में करते हैं। फिर ग्राफ्टिंग के बाद नेक्स्ट मेथड है, और वो है गुटी। नेक्स्ट मेथड है गुटी। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स में हम गुटी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। ये एक प्लांट है, और ये उस प्लांट का स्टेम है जिसमें हम गुटी करवाना चाह रहे हैं। ये इसकी रूट वगैरह है। अब स्टेम में ये जो इतनी सारी ब्रांच आप देख रहे हैं, इसमें लीफ भी है। आप क्या करें, किसी एक ब्रांच को सिलेक्ट करके यहां पर इसको नाइफ से, चाकू से कट कर लें। ब्रांच का एक छोटा सा पीस, पूरा नहीं कट करना है, बल्कि वहां थोड़ा सा इसको डैमेज कर दें चाकू से। फिर यहाँ पर आप जो सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी बांध दें, लगा दें, और फिर ऊपर वाली ब्रांच पर एक वाटर पॉट, ये वाटर पॉट हो गया आपका, इसको आप रस्सी से बांध दें। वाटर पॉट मतलब एक मटकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। फिर एक ट्यूब के थ्रू इस वाटर पॉट में होल करके एक ट्यूब कनेक्ट कर दें इस सॉइल से। ये ट्यूब को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, सॉइल से, और यहां पर आप एक कॉटन क्लॉथ को बांध दें। आफ्टर सम टाइम ये जो सॉइल जहां आपने लगाई थी वहां से रूट डेवलप होगी। जब आप खोल के देखेंगे कुछ दिनों के बाद, तो यहां से रूट डेवलप हो जाएगी। जब जिस ब्रांच को आपने कट किया था और सॉइल लगी थी, अच्छा, ऊपर हमने वाटर के लिए अरेंजमेंट कर रखा है ताकि यहां से वाटर सप्लाई होता रहे और मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, गीली बनी रहे। वहां जब रूट डेवलप होगी तो हमने इस ब्रांच को यहां से कट कर दिया, और कट करके इस पूरी ब्रांच को हमने कहीं दूसरी जगह लगा दिया सॉइल में। तो बस इस ब्रांच से ही एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे कहते हैं गुटी।
ये थी फोर्थ मेथड। नंबर फिफ्थ मेथड है गुटी के बाद इन आर्चिंग। इन आर्चिंग, इन आर्चिंग में हम क्या करते हैं, दो प्लांट लेते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के दो प्लांट। देखिए जहां पे मैं यहां बता रहा हूं आपको, दो प्लांट ऐसे जिनकी वैरायटी डिफरेंट हो, ऐसे दो प्लांट ले रहे हैं हम। पोटेट हो तो बहुत अच्छे हैं, ये पोटेट प्लांट है, ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट। अब ये दोनों प्लांट हैं, इनकी स्पीसीज तो सेम है लेकिन इनकी वैरायटी अलग अलग है। देखिए कैसे वैरायटी अलग अलग होगी। सपोज इसमें रेड फ्लावर आ रहा है और इसमें जो फ्लावर आ रहे हैं वो वाइट है। दो डिफरेंट वैरायटी है लेकिन स्पीसीज सेम है। ऐसे दो प्लांट लीजिए और उसके स्टेम को, जैसे इसका, इस प्लांट को के मेन स्टेम को आपने इस तरह से बेंड किया, ये बेंड कर दिया आपने थोड़ा सा, इसमें रेड फ्लावर है आप जानते हैं। दूसरा प्लांट जो है उसके भी स्टेम को आप बेंड करके इस वाले स्टेम के पास ले आए, ये दूसरा प्लांट हो गया और उसमें आ रहे थे वाइट फ्लावर। अब इन दोनों प्लांट के यहां से थोड़ा सा नाइफ के थ्रू कट करके और उनको दोनों को ज्वाइन कर दें और उन पर कुछ कपड़ा वगैरह बांध दें, क्लॉथ वगैरह। कुछ टाइम के बाद ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे, तब आप किसी एक प्लांट को यहाँ से सेपरेट कर दीजिए। तो सपोज आपने ये सेकंड वाले प्लांट को कट करके अलग कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये एक नया प्लांट तैयार हो गया जिसमें दो ब्रांच है। एक ब्रांच पर रेड फ्लावर आ रहा है, दूसरी ब्रांच पर व्हाइट फ्लावर आ रहा है और एक नई वेराइटी आपने तैयार कर ली। इस मेथड को हम कहते हैं इन आर्चिंग। इन आर्चिंग के बाद नंबर 6 मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की 6th मेथड और वो है बडिंग। 6th मेथड का नाम है बडिंग। अब बडिंग कैसे करते हैं देखिए यहां पर बता रहा हूं। बडिंग करते समय आपको किसी प्लांट या किसी ट्री, ये ट्री है कोई, ये इसका मेन स्टेम और ये ब्रांचेस है, तो आप इसके मेन स्टेम में से एक छोटा सा पीस कट करिए और उस पीस को अलग रख दीजिए। यहाँ से जहाँ से पीस को कट किया आपने, स्टेम का स्मॉल पीस आपने कट करके सेपरेट कर दिया, यहाँ पर केविटी बन गई। तो इस केविटी के अंदर आप किसी बड को रख दीजिए। बड होता है ना, कलिका कहते हैं उसको, बड को यहाँ रख दीजिए और इस पार्ट को वापस इसके ऊपर फिट करके इसको बांध दीजिए। कुछ टाइम बाद ये पीस आपने वापस इसके ऊपर रख दिया, अंदर बड है, बड को वहां से वाटर और न्यूट्रिशन सब मिलता रहेगा स्टेम के थ्रू, तो वो बड वहां पर डेवलप होगा। और जब बड डेवलप हो जाए तो ये पीस को निकालो और बड को बाहर निकाल के आप लगा दो कहाँ, सॉइल में। तो ये बड से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। नंबर 7 एंड लास्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और वो है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, ये एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है और इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए साइंटिस्ट ही कर पाता है इसको। माइक्रो प्रोपागेशन में हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, बहुत मॉडर्न मेथड है ये, साइंटिफिक मेथड है, साइंटिस्ट ही कर पाते हैं इसको। हम एक बीकर लेते हैं और उसमें वाटर भरते हैं और वाटर में हम जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, वो सारे एलिमेंट, असेंशियल एलिमेंट्स को हम इस वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो बन जाता है कल्चर मीडियम। हमने तैयार कर लिया कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम बनने के बाद हम
इसमें इस कल्चर मीडियम को रेडी करना एक साइंटिस्ट का काम होता है, आम आदमी इसको नहीं बना सकता। तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोपागेशन। इसमें हमने एक बिकर लिया और उसमें हमने कल्चर मीडियम बनाया। कैसे बनाया? वाटर के अंदर वो असेंशियल एलिमेंट सारे मिक्स कर दिए जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, और सफिशिएंट अमाउंट में मिक्स कर दिए, तो बन गया एक बेहतरीन कल्चर मीडियम। उसके अंदर हम किसी प्लांट के टिश्यू को डाल देते हैं। ये प्लांट टिश्यू है सपोज, इसके अंदर डाल दिया गया, और इस बीकर को हम एयर टाइट कर देते हैं, ऊपर से इसको एयर टाइट करके बंद कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं कि यहाँ से एयर पास होने के लिए हम एक होल कर देते हैं और एक ट्यूब लगा देते हैं ताकि इस एयर पास होती रहे, और इसको ऑटो शेकिंग मशीन में लगा देते हैं ताकि कल्चर मीडियम में जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे ना बैठें। कुछ टाइम के बाद ये जो टिश्यू आपने रखा था, ये टिश्यू डेवलप होता है। जब टिश्यू डेवलप होकर ग्रोथ करके इनलार्ज हो जाए तो इस टिश्यू को हम अब कैलस बोलते हैं। जब ये टिश्यू डेवलप हो गया तो अब हमने इसका नाम रख दिया कैलस। जब ये कैलस बन गया तो आप कैलस को यहाँ से हटा लो और इस कैलस को एक नए कल्चर मीडियम में डाल दो। एक न्यू कल्चर मीडियम आपने रेडी किया, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन खत्म हो गए होंगे। जब टिश्यू ग्रोथ कर रहा था और कैलस बनाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो हम एक नया कल्चर मीडियम बनाते हैं फिर से नए बीकर में। अब ये नए बीकर में हमने नया कल्चर मीडियम बनाया, वही बनाने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे पहले बनाया था, और इसमें डाल दिया पूरे कैलस को। कैलस को वहाँ से निकाल के नए कल्चर मीडियम में हमने शिफ्ट कर दिया। ये जो कैलस है अब इसकी ग्रोथ होगी तो इससे स्टेम भी बनेगा, इससे रूट भी डेवलप होगी, और इसके अंदर लीफ भी आना शुरू हो जाएगी, और देखते ही देखते एक छोटा सा प्लांटलेट्स तैयार हो जाएगा। इस प्लांटलेट्स को आप यहाँ से बाहर निकालकर एक पॉट में, मतलब गमले में शिफ्ट कर देंगे। जब ये प्लांटलेट को आपने पॉट में शिफ्ट किया तो ये आप इसको ऑब्जर्वेशन में रखें। कुछ टाइम के बाद जब देखा आपने कि ये अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है तो इसको आप फील्ड में भी लगा सकते हैं। ये जो मेथड थी ये माइक्रो प्रोपागेशन था, ये साइंटिफिक मेथड है, ये आम लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो 7 मेथड मैंने बताई ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड है। ओके, कटिंग में आपने देखा था ये फर्स्ट मेथड थी। इसमें आपने स्टेम की कटिंग ली थी और उसे सॉइल में लगा दिया था तो उससे नया प्लांट प्रोड्यूस। लेयरिंग में आपने सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट को लेकर उसकी एक ब्रांच को बेंड करके सॉइल में डिप किया था, उससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया था, फिर उसको आपने अलग सेपरेट कर दिया था। ग्राफ्टिंग में आपने एक बेड वेराइटी वाले प्लांट को बेस्ट वेराइटी वाले प्लांट में कन्वर्ट कर लिया था, ग्राफ्टिंग मैंगो प्लांट में कराया था। गुटी में आपने देखा कि एक ब्रांच को आपने कट किया था और वहाँ पर सॉइल लगा दी थी और ऊपर एक वाटर पॉट लगा कर उसका कनेक्शन एक पाइप के थ्रू कर दिया था और उसको कॉटन क्लॉथ से कवर कर दिया था। और कुछ टाइम बाद आपने खोल के देखा था तो जो कट पार्ट है वहाँ से रूट डेवलप हुई थी और उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया था। फिर आपने इन आर्चिंग में देखा 2 प्लांट अभी मैंने यहाँ लिए थे और वो दोनों प्लांट जो है उनको ज्वाइन कर दिया था मैंने कट करके, और देखा आपने कि फिर उसके बाद एक प्लांट को सेपरेट कर दिया था तो एक ही प्लांट में 2 ब्रांच बन गई थी। एक ब्रांच में रेड फ्लावर आ रहे थे, दूसरे ब्रांच में वाइट फ्लावर। इसी तरह से बडिंग में आपने देखा था कि एक प्लांट मैंने यहाँ पर लिया था और उस प्लांट के अंदर एक पीस स्टेम का एक पीस कट किया था और उसमें एक बड को हमने इंटर करा दिया था। बड में जब रूट डेवलप होगी तो हमने उस बड को बाहर निकाला और उससे सॉइल में लगा के एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर लिया था। माइक्रो प्रोपगेशन अभी देखा आपने कि बीकर में कल्चर मीडियम तैयार किया, कल्चर मीडियम में आपने टिश्यू को डाला था, टिश्यू जब ग्रोथ करके बड़ा हुआ तो बन गया केलस। केलस को फिर हमने न्यू कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर दिया था। केलस डेवलप होकर बना था प्लांटलेट, प्लांटलेट को हम एक पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको हम फील्ड में कहीं भी लगा सकते हैं, एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया। ये है माइक्रो प्रोपागेशन। तो ये 7 मेथड थी किसकी? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सभी मेथड हो गई। मेन 2 मेथड थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के ये 4 टाइप थे, आर्टिफिशियल के 7 टाइप मैंने आपको समझा दी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और इसके टाइप्स की। ओके, बाय।